नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिद कितनी महंगी हो सकती है, कितनी महंगी पड़ सकती है किसी को, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये हमारे इंडिपेंडेंस की पहले की कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक इंग्लिश ऑफिसर थे जो जंगल में गए, फॉरेस्ट में, और उन्होंने जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उनसे बोला कि मेरे को जो है टाइगर का शिकार करना है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि साहब करा देंगे। बोलो नहीं, मेरे को हाथी के ऊपर बैठना है और हाथी के ऊपर से मेरे को टाइगर को शूट करना है। अब क्योंकि आप उनके अंडर में थे तो आप उनको मना भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि साहब करवा देंगे, बट हमारा जो ट्रेंड आती है ये वो इस समय जो है बगल वाले शहर में गया हुआ काम से, उसको भेजा हुआ है, और एक हाथी तो है बट वो अनट्रेंड है। यानी इसका मतलब वो जंगल में जाके शिकार नहीं कर सकता है। बट जैसे ऑफिसर को एक झक सवार हो गई थी कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को आप जो भी आती है मैं मैनेज कर लूँगा, और एक महात मेरे को दीजिए और मैं मेरी तैयारी करिए और फिर मैं जंगलों में जाऊँगा, और मेरे को जहाँ भी टाइगर का साइटिंग की पॉसिबिलिटी है आप बताइए। तो ये सब फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मालूम रहता है कि कहाँ दिख रहा है, कौन सा टेरिटरी किस टाइगर का है। तो उन्होंने कहा कि साहब बहुत रिस्क है, ये अनट्रेंड है, हाथी अनट्रेंड है, और कहीं घबरा जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बट ये जिद पे अड़ गए कि नहीं, मेरे को जाना ही जाना है, आप अरेंज करिए। अब कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उन्होंने वो हाथी जो था, जो अनट्रेंड था, उसके ऊपर अपना गद्दा लगाया और उसको तैयार कर दिया। और जो महात था उससे बोला कि भैया संभल के जाना, इनको बैठा लेना। और जो जहाँ पर वो साइट हो रहा था टाइगर, वो एरिया बता दिया, तुम लेते जाओ। महात भी वो एरिया जानता था, तो लेके इनको चला गया। और थोड़ी दूर तो जाते रहे, और इनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था महात को कि ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे। यानी इनकी जो है पेशेंस काम नहीं कर रही थी। ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी बस टाइगर मिले और मैं उसको मारूं। जो शिकार में ऐसा अगर टेम्परामेंट है तो वो आपके अगेंस्ट में ही जाता है। ये कहावत है हमेशा वाइल्ड लाइफ में कि ये पेशेंस जिसके पास ना हो वो कभी भी हंटिंग में ना जाए। एनीवे, ये ढूंढते ढांढते गए एक जगह, और फिर इन लोगों को कॉलिंग सुनाई दी, जो नॉर्मल होता है, जिसके थ्रू पर ये लोग डिटेक्ट करते हैं कि भाई बंदर कॉल कर रहे हैं या हिरन कॉल कर रहे हैं। तो कॉलिंग से समझ में आ जाता है कि कोई बड़ा जानवर अगल बगल है। तो इसने हाथी को उसी तरफ बढ़ाना चालू कर दिया, और साहब बैठे हुए थे अपना बंदूक लिए हुए कि बस मिलेगा, क्योंकि वो डेस्परेट थे। देखिए डेस्परेशन कितना महंगा पड़ सकता है, वो इसकी ये कहानी, ये छोटी कहानी है बट वो दर्शाती है कि कितना महंगा पड़ सकता है। वहाँ से फॉरेस्ट ऑफिस से निकल के कम से कम 2.5-3 किलोमीटर अंदर गए थे, तो एक एरिया था जहाँ एक पानी का स्रोत था। उसी पानी के स्रोत पे इनको पानी पीता हुआ एक टाइगर दिखा, और वहाँ से हथनी जहाँ खड़ी थी उसने जो टाइगर को सूंघ लिया ना, तो वो नर्वस हो गई, और टाइगर वो जब करी तो उसने एक चिंगाड़ मारी, क्योंकि उसने तो कभी ट्रेनिंग की नहीं थी इस चीज़ की, टाइगर को देखा नहीं था जंगल के अंदर। और टाइगर को देख के वो जो हथनी चिंगाड़ गई। अब हथनी जब चिंगाड़ी तो टाइगर पीछे पलट के देखा, और इसने देखा कि हाथी है और उस पर 2 लोग बैठे हुए हैं और एकदम पास हैं उसके। तो वो उसको गुस्सा भी आया, और गुस्से में उसने रिटेलिएट किया और वहाँ से दौड़ा, और बड़ी जोर से हाथी के ऊपर वो कूदने को ही था कि वहाँ से हथनी पीछे पलटी और भागने लगी, और वो टाइगर पीछे और हथनी आगे। तो उसी में एक सामने बड़ा घना पेड़ था, वो उसी के नीचे से गुजर रही थी। ये लोग ने देख लिया था कि अगर इसके नीचे से गुजरी तो हम लोग का सर जो है पेड़ पर लड़ जाएगा। तो महात ने बोला कि साहब जो भी डाल मिले उसको पकड़ के आप लटक जाइए। बट क्या हुआ कि ये इतने एक्साइटेड थे अफसर साहब कि वो पीछे जो टाइगर चल रहा था, ये पलट के पीछे इन्होंने फायर कर दिया तो उसको गोली लग गई, शायद कंधे के आसपास कहीं लगी, बड़ी ज़ोर से दहाड़ी और वहीं थोड़ा गिरी। तो तब तक हथनी जो थी
जब वो पेड़ के नीचे से गुजर रही थी तो वो जो माँ था वो तो समझ गया कि अब इन्होंने बात तो सुनी नहीं है, जिद में लड़े हुए हैं। तो उसने एक डाल पकड़ ली और वहीं लटक के उसी पे फिर पेड़ पे रह गया। इन्होंने भी एक पीछे एक डाल पकड़ ली, साहब ने, अंग्रेज साहब ने, इन्होंने भी डाल पकड़ के उसी में लटक गए। और टाइगर गुस्से में था क्योंकि उसको लगा हुआ था गोली। वो आया उसी पेड़ के नीचे और बड़ी जोर जोर से उछल के इनकी तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगा। और ये नीचे देखने लगे और उसी में ये नर्वस हो गए। इनके हाथ से राइफल एक हाथ में थी, वो छूट गई और टाइगर नीचे, क्योंकि गोली लगी थी, थोड़ी देर वो कूदा, उसी के बाद वहीं बैठ गया। और जिस ढाल में ये इंग्लिश ऑफिसर लटके हुए थे वो थोड़ी कमज़ोर डाल थी और वहाँ से वो डाल टूटी और जहाँ टाइगर नीचे था वहीं पर जाके ये साहब गिर पड़े और टाइगर ने इनको मिनटों में ख़त्म कर दिया वहीं के वहीं। और जो महात लटका हुआ था वो एक डाली पे खड़ा हो गया और अपने आंखों से देखता रहा और चिल्लाता रहा इनको बचाने के लिए, बट वो हेल्पलेस था, कुछ नहीं कर सकता था। टाइगर ऐसे ही इंजर्ड था और राइफल भी नीचे पड़ी हुई थी, तो वो उसको खाली वेट ही करना था कि ये तो ख़त्म हो गए, अफसर तो ख़त्म हो गए। और हथनी जो थी वो आगे भाग गई थी डर के मारे। तो ये वेट कर रहा था कि ये टाइगर या तो यहाँ से मूव आउट कर जाए, तभी वो नीचे उतर सकता है और तभी वो अपनी हथनी के पास जाके उसको पकड़ सकता, क्योंकि वो तो बहुत नर्वस हो गई थी, पता नहीं जंगल में कहाँ आगे भाग गई है। और ये उतर भी नहीं सकता हमारे डर की, क्योंकि वो इंजर्ड टाइगर था। बट लकली जो टाइगर था वो इंसान, वो जो सांप थे, उनको खींच के वो थोड़ा सा आगे चला गया। जब उसको लगा कि इतना डिस्टेंस हो गया कि वो टाइगर अब दिख नहीं रहा, तो ये जल्दी से पेड़ से उतरा और ये दूसरी तरफ भागा जहाँ वो हाथी गई थी। तो हथनी जो है कहीं आगे जाके, वो नर्वस तो हो ही गई थी, अपने जैसे ही ये मौत को देखा वो पहचान गई और वहीं खड़ी हुई थी। तब ये पकड़ा, उसको हाथी के ऊपर चढ़ा और फिर वापस कैंप लौट के आया, क्योंकि वहाँ जा नहीं सकता था। और फिर उसने रिपोर्ट करी कि ऐसे ऐसा हो गया, साहब जो गए थे उसको तो टाइगर पकड़ के जंगल के अंदर ले गया है। और तब फिर जो सर्च टीम थी वो निकली और आई, और जो टाइगर था वो मिला, उसको गोली जरूर लगी थी बट इनका काफ़ी पार्ट आगे का वो खा गया था। तब उसको जो है जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उन्होंने शूट किया, तो उसको वो भी वहीं ढेर हो गया। और तब फिर इनकी बॉडी उठा के ला के हैंड ओवर की गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, जहाँ भी इनको देना था। तो ये एक बड़ी मैसेज देने वाली कहानी है कि आदमी जिद में अपनी जान भी गंवा सकता है, जो कि ये अफसर ने गंवाया। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटी सी कहानी है ये आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें एक अफसर ने जिद करके ज़बरदस्ती अपनी जान गंवा दी और बहुत दर्दनाक मौत हुई उसकी जंगल के अंदर। और इस तरह की बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, जंगल में क्या क्या छुपा है कोई नहीं जानता। और मैं इस तरह की और भी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसी स्टोरीज़ हैं। कैंपर्स जो फादर को सप्लाई करते थे, जो मेरे को फादर बताते थे, और जो लोगों के थ्रू मेरे को जो मिलती थी, इस तरह की कई दर्दनाक स्टोरीज़ हैं जंगल के अंदर। और उस टाइम पे तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं थी, इतना इंसान जंगलों के अंदर ज़्यादा होते थे। जो जानवर थे उनका जो है इंसान की तरफ ध्यान भी नहीं जाता था, क्योंकि इंसानों से ये डरते ही थे जानवर। बट इस तरह की सिचुएशन जब कोई आ जाती है कि एक गुस्सैल टाइगर हो उस एरिया में और उसी को आप हाथी लेके एकदम चढ़े जा रहे हैं, हाथी चीख रहा हो, उसको गुस्सा आ गया। कुछ टाइगर्स होते हैं जिनको जो है आवाज़ से ही इरिटेशन हो जाती है कि वो इनको फॉलो कर रहा है, शायद वो इसी तरह का टाइगर था। और आखिरी में अंत आप जान ही रहे हो कि अंग्रेज़ साहब ख़त्म हो गए। और बड़ा सैड है जो एंड है इस कहानी का। बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग भी सब बहुत हेल्दी रह के करिए। मैं भी मेरे भी कल टाँके कट जाएंगे यहाँ के, कल या परसों। अभी तो मैं इसीलिए क्योंकि ये सब छुपाने के लिए टोपी पहन ले रहा हूँ, बट मेरी कल हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन थी हेड की, वो ठीक है बिल्कुल, टाँके भी सूख गए हैं। तो कल या परसों प्रॉब्लली मेरे टाँके भी कट जाएंगे एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग भी हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।